तो श्लोक संख्या 18 सबने निकाल लिया, दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 18। मेरे पीछे बोलिए। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान कह रहे हैं अंतवंत इमे देहा। भगवान क्या कह रहे हैं? अंतवंत इमे देहा। तो अंतवंत का मतलब क्या है? जो अंतवान है, जिनका अंत होता है ना। तो शरीर क्या है? अंतवान है। इमे देहा का मतलब सब शरीर, एक शरीर नहीं है, सभी शरीर। इमे देहा, भगवान ऐसे बता रहे हैं जितने देह हैं सब अंतवान है ना। सब अंतवान है शरीर है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि शरीर बदल रहा है, शरीर बदल रहा है हैं? ये बच्चे हैं, 5 साल पहले इनका शरीर ऐसा नहीं था हैं? बदल गया 5 साल में शरीर, 10 साल में शरीर बदल गया। कुछ बच्चे 10 साल पहले थे ही नहीं, है ना। तो शरीर जो है क्या है? अंतवान है। अगर शरीर बदल रहा है तो एक बिंदु आएगा जब शरीर का अंत हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। अंतवान का मतलब शरीर नाशवान है। इस बात को भगवान बड़े मतलब खुल करके बता रहे हैं, बहुत खुल करके बता रहे हैं कि शरीर अंतवान है? तो लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये चर्चा नहीं चलानी चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए है, ये बात नहीं करना चाहिए। ये बात तो करना चाहिए जब स्मशान में जाते हैं तो ये बात करनी चाहिए। स्मशान में जब जाते हैं तो ये बातें करनी चाहिए। नहीं, ये बातें जो है भगवत गीता की हैं और भगवान का पवित्र ज्ञान है, इस बात को समझना है ना। तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। शरीर जो है अंतवान है, शरीर नष्ट होने वाला है, इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। क्योंकि लोग बड़े निराश होते हैं कि जीवन चला जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो निराशा, यानी भगवत गीता का जो ज्ञान है ये निराशा का ज्ञान नहीं है कि आप निराश होइए। भगवान कहते नित्यस्योक्ता शरीरिणः, इसके अंदर जो जीव है वो नित्य है ना। तो ये क्या है? शुभ समाचार। ये कैसा समाचार है? बहुत उत्साहवर्धक। इससे हमें उत्साह प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में भगवान ने दोनों प्रकार का ज्ञान दिया है। मतलब एक निराशाजनक, एक तरफ निराशा प्राप्त होती है, शरीर से हमको निराशा प्राप्त होती है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। क्या उत्साहवर्धक समाचार क्या है? कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो क्या है? नित्य है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, वो शरीर ही कहलाता है। शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन शरीरी जो शरीर के अंदर है वो कैसा है? नित्य है, वो नित्य है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य। तो वो जो जीवात्मा है वो नित्य है, अनाशी है, अप्रमेय है। 3 शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने है? जीवात्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। शरीर के लिए 1 शब्द का प्रयोग किया। वो क्या शब्द है? अंतवान। ये सब शरीर अंतवान है, लेकिन प्रत्येक शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो कैसा है? नित्य है, अनाशी है और अप्रमेय है। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, कि युद्ध में मारे जाएंगे। युद्ध में जो मारे जाएंगे वो क्या है? शरीर हैं, शरीर नष्ट होंगे। लेकिन शरीर नष्ट होने पर किसी का भी आत्मा
नष्ट नहीं हो सकता, है ना। इसलिए तुम युद्ध करो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि नष्ट तो होना है निश्चित रूप से, इस शरीर को नष्ट होना ही है, ये निश्चित है, चाहे अभी नष्ट हो चाहे 100 साल के बाद नष्ट हो, है ना। क्योंकि शरीर की नष्ट होने की जो क्रिया है वो हो ही रही है, शरीर की नष्ट होने की जो क्रिया है वो चली रही है, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ तो शरीर बड़ा हो रहा है। तो शरीर के 6 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन क्या है? जन्म लेना, शरीर का पैदा होना, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन बड़ा होना। अब शरीर बड़ा हो रहा है पैदा होने के बाद, तो ये दूसरा परिवर्तन है, बड़ा हो रहा है शरीर, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। फिर तीसरा परिवर्तन क्या है? बड़ा होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शरीर बड़ा होता है, बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए। कैसा होता है कि शरीर जैसे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, नहीं, रुकावट आ जाती है। भाई इस बिंदु के बाद अब शरीर बड़ा नहीं होगा। वो आप लोग देख सकते हैं, अभी इनका शरीर बड़ा हो रहा है, इनका शरीर बड़ा हो रहा है ना। लेकिन कुछ लोगों का शरीर अब बड़ा नहीं हो रहा है, इसके आगे रुक गया। इसको कहते हैं अस्तित्व। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। इसके बाद प्रजनन। प्रजनन माने शरीर से दूसरे भी शरीर पैदा होते हैं, प्रजनन। फिर 5वां परिवर्तन है क्षय। अब शरीर घटने लगा, अब शरीर घट रहा है ना। अब शरीर क्या हुआ? क्षीण होने लगा, है ना। तो किसी की अवस्था उस तरह की है, जैसे मेरा भी शरीर, अब वो 5वें परिवर्तन में आ गया है मेरा भी शरीर। अब क्या हो रहा है? शरीर क्षय हो रहा है ना। और अंत में क्या होगा? विनाश। तो 6वां परिवर्तन भी आएगा। अभी मेरे शरीर में 5वां परिवर्तन आ चुका है, तो 6वां परिवर्तन भी आएगा। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अभी शरीर नष्ट हो जाए या 100 साल के बाद देखें नष्ट होना है। अभी शरीर नष्ट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो जाए। तो कलयुग में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं कि बच्चे का भी शरीर, जवान का शरीर, किसी का भी शरीर नष्ट हो जाता है। आजकल तो ऐसा है कि श्वास लेते लेते ही गिर जाते हैं कई बार, कुछ पता नहीं, सब कुछ ठीक, चलते चलते एकदम गिर गए और शरीर छूट गया, है ना। तो ऐसी दुर्घटना से भी शरीर छूट जाता है। और अगर दुर्घटना ना हो, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो भी शरीर का परिवर्तन एक आएगा, शरीर में एक परिवर्तन आएगा। ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कुत्ता। आप लोग सुन रहे? तो शरीर में एक परिवर्तन आना ही है? वो कितनी संख्या का परिवर्तन है? ए बच्चे, इस शरीर में 6 परिवर्तन मैंने बताए, किसको पता? हाथ उठाइए। अभी मैंने बताया शरीर में 6 परिवर्तन है, किसको समझ में आया? हाथ उठाइए। कोई सुन नहीं रहा ना, यहाँ आप लोग सुन नहीं रहे, आप ऐसे बैठे हैं जैसे भाई बैठने के लिए आए हैं इसलिए बैठे हैं। यहाँ कथा चल रही है, उससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, आप ऐसे बैठे हैं क्या? है? सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान की बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं शरीर अंतमान है, तो मैंने बताया शरीर के 6 परिवर्तन है। 6 परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है? कौन बताएगा? जन्म है। शरीर का पहला परिवर्तन क्या है? जन्म है ना। लेकिन आत्मा, जीव का जन्म नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात? सुन रहे? आपसे बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? जो जीवात्मा है उसका जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है, जीव का जन्म नहीं होता है। तो पहला परिवर्तन शरीर में है, जन्म, है ना। फिर दूसरा परिवर्तन क्या है? कौन बताएगा? जन्म के बाद बढ़ना। हाँ देखो, ये
समझदार है ना ये लड़की, है ना। वृद्धि, जन्म के बाद शरीर का दूसरा परिवर्तन क्या है? बड़ा होने लगता है ना। कोई भी बच्चा हो, पैदा हुआ है आज का कल का, तो क्या होता है? बड़ा होता है। आप रोक नहीं सकते कि उतना ही बड़ा बना रहेगा। हाँ, 1 साल का बच्चा है उतना ही बड़ा बना रहेगा, नहीं, बड़ा होगा। ये दूसरा परिवर्तन क्या है? शरीर बड़ा होगा। ये आत्मा में ये परिवर्तन नहीं है। शरीर के अंदर जो आत्मा है उसमें परिवर्तन नहीं है ना। दूसरा परिवर्तन। अब तीसरा परिवर्तन कौन बताएगा? शरीर में तीसरा परिवर्तन होता है, क्या होता है? हाँ जी, अस्तित्व। अस्तित्व का क्या मतलब? हाँ, एक बिंदु पर, हाँ, अब नहीं बड़ा होता है ना। जैसे माता जी, इनका शरीर अब नहीं, आपका शरीर बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बंद हो गया बड़ा होना। आपका शरीर बड़ा हो रहा है, बंद हो गया ना। हाँ, तो तीसरा परिवर्तन, ये तीसरा परिवर्तन है, बड़ा हो गया। अभी इनका शरीर बड़ा हो रहा है, इनका शरीर बड़ा हो रहा है, इनका शरीर बड़ा हो रहा है ना। तो कई लोगों का शरीर अब बंद हो गया, बड़ा होना बंद हो गया। तो तीसरा परिवर्तन क्या है? अस्तित्व। अच्छा, फिर चौथा परिवर्तन क्या है शरीर का? प्रजनन। और शरीर पैदा होते हैं, शरीर से और भी शरीर पैदा होते हैं, प्रजनन। हाँ, ये चौथा है। फिर पांचवा परिवर्तन क्या है? कौन बताएगा? शरीर में पांचवा परिवर्तन क्या है? क्षय। क्षय मतलब घटना है, शरीर घटने लगा, है ना। शरीर घटने लगा, जैसे वो माता जी हैं, अब शरीर क्या हो रहा है? घट रहा है। मेरा भी शरीर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये पांचवा परिवर्तन है, अब शरीर घट रहा है ना। और फिर छठवां परिवर्तन क्या है? विनाश। तो हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देख करके कि पहला परिवर्तन अगर हो रहा है, क्या जन्म हुआ, तो छठवां परिवर्तन भी आएगा। 6वां परिवर्तन है शरीर में। अगर शरीर का जन्म हुआ है तो वृद्धि भी होगी, अस्तित्व होगा, प्रजनन होगा, क्षय होगा, विनाश। 6 परिवर्तन होंगे। ये 6 एक के बाद एक होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, है ना। आगे ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने में की कोई संभावना नहीं है ना। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। आत्मा कितना छोटा है? शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा, वो कितना छोटा है? कौन बताएगा? बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना छोटा है जीवात्मा, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कोई देख भी नहीं सकता है। हाँ, आज की जो मशीनें हैं जो छोटे छोटे जंतुओं को देख पाती हैं, बहुत से छोटे छोटे जंतु, जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, हाँ, तो मशीन से देखे जाते हैं। लेकिन जीवात्मा को देखने की मशीन कोई अब तक नहीं बनी। कितना छोटा है जीवात्मा। आगे, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो दोनों प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो क्या है कि शरीर अगर नष्ट हो जाता है किसी का, तो आपको शोक करने की जरूरत नहीं कि वो तो नष्ट होना है ही है। आज नष्ट हो या 100 साल के बाद, लेकिन शरीर तो नष्ट होना ही है, तो शोक करने की आवश्यकता नहीं। और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, तो अभी शोक करने की जरूरत नहीं है ना। आगे, लोग शोक क्यों करते हैं? लोग शोक करते क्यों हैं? कि वो आशा करते हैं, हर व्यक्ति के दिमाग में यही विचार बना हुआ है कि हम हमेशा रहेंगे, ये भी हमेशा रहेंगे, हमारा पूरा परिवार हमेशा रहेगा, हमेशा रहे। सोचते भी नहीं है कि 10 साल बाद, 10 साल पहले, 20 साल पहले ये नहीं थे, ये नहीं थे, कई लोग नहीं थे,
50 साल पहले भी कई लोग नहीं थे। तो दिमाग में विचार नहीं आता है। दिमाग में क्या विचार आता है? हमेशा से हम ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना, ये विचार आता है ना। और इसलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी दुर्घटना होगी, हाँ क्या हो गया, ये क्यों हो गया, हाँ, तो बहुत शोक होता है, बहुत शोक होता है। क्यों? अज्ञान, अज्ञान के कारण शोक होता है। शोक तो करना चाहिए, शोक तो करना चाहिए, शोक करना भी एक शिष्टाचार है। अपने बीच में अगर किसी का देहांत हो जाता है तो शोक करना चाहिए, शिष्टाचार है, शोक करना चाहिए। लेकिन इतना शोक नहीं करना चाहिए कि बस सब काम ही बंद हो जाए, बस रोते रहें रोते रहें, तो ये तरीका नहीं है शोक करने का। जैसे भागवत में राजा सुयज्ञ की कथा आती है। राजा सुयज्ञ युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे गए, तो उनकी जो रानियां थी, उनकी पत्नियां थी, सुनो माता जी, आप लोग जो है इधर उधर ध्यान है आप लोगों का। मैं क्या बता रहा था? हरि बोल, ये भी खत्म हो गया, ये भी हरि बोल, हरि बोल। बच्चों तो अंदर ले आए, वो अंदर आ जाओ बच्चों, बाहर मत रहो, आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। ये आ गया, अभी ठीक है? अब तो आगे आ जाइए बच्चे, है ना? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, कौन बताएगा? आप लोग, माता जी, मैं क्या बता रहा हूँ? हैं? अभी 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 जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? कोई सुन रहा था? कोई सुन? राजा सुयज्ञ, हैं, सुनो ध्यान से, आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कि बस बैठे हैं तो कुछ सुनना नहीं है, बस कथा चल रही है तो कथा चलेगी, हमें अपना खाली बैठना है, सुनना है ना आपको। तो मैं बता रहा था, राजा सुयज्ञ युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे गए। तो उनकी जो पत्नियां थी, बहुत सी पत्नियां थी राजा की, तो वे राजा के शरीर को घेर करके शोक कर रही हैं, शोक कर रही हैं, शोक करती जा रही हैं, शोक करती जा रही हैं। अब जो सेवक लोग हैं राजा के शरीर को जो है जलाना चाहते हैं, तो वो जलाने नहीं दे रही, और रात हो गई, अंधेरा हो गया, और शोक कर रही हैं, शोक कर रही हैं, है ना। तो ये क्या तरीका है? अब तो शरीर तो अब जो है नष्ट हो चुका है, अब जलने के लिए आज्ञा दें, शरीर को जलाना है, शोक करने से थोड़ी जीवन जिंदा हो जाएंगे। तो ऐसा जो शोक है क्यों होता है? क्योंकि हम गीता को नहीं सुनते। गीता को सुनेंगे तो ऐसा शोक नहीं होगा कि जो है अब रो ही रहें, रोते रहें रोते रहें रोते रहें, ऐसा नहीं है, है ना। रोना चाहिए, कुछ तो रोना चाहिए, शोक करना चाहिए, ठीक है, वो शिष्टाचार है, विधि है, शोक करना चाहिए, लेकिन ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, शोक का कोई कारण नहीं है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने नियम है, धार्मिक नियम है, इनका पालन करना चाहिए। जैसे माला का जप, आप लोगों से कितने लोग माला जप करते हैं? हाथ उठाइए। माला जप करते हैं, है ना। तो माला जप है ना, तो माला जप बंद नहीं होना चाहिए। और कोई काम बंद हो जाए, लेकिन माला पर जप करना बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि धर्म है ये। किसी घर में किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है, ये माला पर जप करना कभी बंद नहीं करना है। जैसे कि आप अपना भोजन कभी बंद नहीं करते, सोना कभी बंद नहीं करते, तो माला पर जप करना क्यों बंद करेंगे? तो माला पर जप करना नहीं बंद करना है ना। तो धर्म के नियम का पालन करना चाहिए।
वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। क्या होता है? हाँ, अगर शरीर से निकल जाए आत्मा तो फिर क्या होता है? शरीर से बदबू आने लगती है ना। इसलिए उसी दिन, जिस दिन शरीर छोटा है, उसी दिन दाह कर्म करना चाहिए, उसी दिन जला देना चाहिए। हाँ, रात नहीं बिताना चाहिए। अगर शरीर छूट गया किसी का तो फिर रात बिताना नहीं चाहिए। अब वो किसी कारण से रात बिताना पड़े अलग बात है, नहीं तो कोशिश यही करना चाहिए रात ना बिताई जाए और शरीर को जला दिया जाए, है ना। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं क्योंकि शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। जब तक आत्मा है शरीर में तब तक शरीर जीवित है, और आत्मा निकल गया तो शरीर नष्ट होने लगता है, सड़ने लगता है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए युद्ध करो। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए युद्ध करो। क्योंकि युद्ध क्या है? धर्म है। भगवान इसलिए युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे कि भाई किसी को भी मार दो। भगवान का ये आदेश नहीं है कि आत्मा तो नित्य है और शरीर तो कभी भी मरना है तो किसी को भी गोली मार दें, ऐसा थोड़ी। यहां पर जो युद्ध की बात भगवान कह रहे हैं वो क्या है? धर्म की बात है। जैसे हम लोग माला पर जप कर रहे हैं या मंगल आरती कर रहे हैं तो ये हमारा बहुत जो है पवित्र कार्य है। उसी प्रकार से युद्ध भी क्या है? बहुत पवित्र कर्म है। जैसे कोई यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये क्या होता है? पवित्र कर्म होता है। उसी प्रकार से युद्ध भी क्षत्रियों के लिए क्या होता है? पवित्र कर्म होता है, पूजा की तरह। और युद्ध में अगर शरीर छूट जाए, है ना, तो कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी। अगर युद्ध करते समय शरीर छूट जाए, युद्ध करते करते, योद्धा जो है पीठ नहीं दिखाता है, सामने से जो है युद्ध करते करते शरीर छूट जाए तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मिलना ही, कम से कम स्वर्ग तो मिलना ही। अगर भौतिक कामना नहीं है तो भगवान के धाम में भी जा सकता है, और भौतिक कामनाएं हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम होगी ही, है ना। तो इस तरह से इस श्लोक का जो तात्पर्य है ये पूरा हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा, मैं जो विस्तार से जो वर्णन है उसमें से मैं कुछ जो है पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए बड़े ध्यान से, इसमें लिखा है भगवान इस बात से भी अधिक बल किसी दूसरी बात पर दे रहे हैं जिस पर चलने के लिए हमें एक दिशा मिलती है। यदि कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि शरीर की मृत्यु निश्चित है तो वे अपने जीवन के प्रति अत्यंत निराशावादी हो जाते हैं। तो विदेशों में लोग बड़े निराश रहते हैं कि जीवन हमको ऐसा मिला है। बहुत से लोग जो है निराशावादी होते हैं। क्यों निराश रहते हैं? कि क्या फायदा इस जीवन का, ये जीवन तो एक दिन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बड़े निराश रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान नहीं है। शरीर के अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए निराश रहते हैं। आज की शिक्षा हमें निराश करती है। आज की जो शिक्षा है स्कूलों में, कॉलेजों में जो शिक्षा मिलती है वो कैसी है? निराश करने वाली है। क्योंकि शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो वो क्या मानते हैं?
सब कुछ खत्म। आज की शिक्षा में क्या मानते हैं कि शरीर जब खत्म हो जाएगा तो शरीर के साथ सब खत्म हो जाएगा, सब कहानी खत्म। लेकिन क्या ऐसा है? शरीर के नष्ट होने पर क्या पूरा कहानी खत्म हो जाती है या शुरू होती है? नई कहानी से नया जीवन मिलता है। और पहले का भी जीवन, कई जन्म हमारे बीत चुके हैं, आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो ये ज्ञान जो है गीता में जो भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान कहीं विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालयों में नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता ये ज्ञान। चूंकि उन्हें भगवत गीता से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इस कारण वे सदा हताश तथा दुखी रहते हैं। तो कोई व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है। क्यों? अरे मैं तो मर जाऊंगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा। वो ये इसी चिंता में डूबा रहता है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। अगर कुछ बोलता है तो बस यही बोलता है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो ये क्यों? उसको चिंता है अज्ञान के कारण। क्या अज्ञान है? हाँ, आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा। तो मरने का फिर क्यों चिंता करते हैं? तो यहाँ लिखा है। फिर कभी कभी वे एक दूसरी प्रकार की विचारधारा को अपनाते हैं। वो विचारधारा इस प्रकार है, यदि शरीर की मृत्यु निश्चित है तो इस बात की चिंता में समय क्यों खराब किया जाए। अब दूसरे प्रकार के विचार क्या है? वो कहते हैं भाई मरना तो है ही है, तो इसमें अपना टाइम क्यों खराब करो। अच्छा तो यही है कि इस बात को भूलकर जीवन के जितने दिन शेष बचे हैं उनको पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाए। वो कहते हैं कि फिर जब मरना ही है तो हम चिंता क्यों करें इस बात की। जब तक जीवित हैं तब तक सुख भोग लो, जितना सुख उतना भोग लो, है ना। वो ऐसा सोचते हैं। उनके पास इससे अधिक ऊंचा और कोई सिद्धांत नहीं है। परंतु भगवत गीता में भगवान का उपदेश सिद्धांत कितनी ऊंचाई से प्रारंभ होता है कि आधुनिक समाज में साहित्य की जितनी लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं वे भगवत गीता के सामने कूड़े के ढेर के समान है। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है इतना ऊंचा है कि सब कूड़ा करकट है, जितना ज्ञान है सब कूड़ा करकट है। तो वह कौन सी बात है जिस पर भगवान शरीर की अनित्यता से भी अधिक बल दे रहे हैं? वो बात है शरीरी अर्थात जीवात्मा की नित्यता। भगवान ने शरीर के लिए तो केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया है, अंत्यवंत अर्थात विनाशशील, परंतु शरीरी अर्थात जीवात्मा के लिए भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन से 3 शब्द हैं वो? सबने किताब बंद कर दी। भगवान ने जीवात्मा के लिए कौन से 3 शब्दों का प्रयोग किया है? कौन बताएगा? आज के श्लोक में, आज के श्लोक की बात कर रहे हैं। हाँ, तुमने किताब खोली है? इसमें जीवात्मा के लिए भगवान ने 3 कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है बताओ। पता चल रहा है? जीव के लिए भगवान ने 3 शब्द कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग किया है? हाँ, इस श्लोक में बताओ, इस श्लोक में क्या है? कौन से 3 शब्द हैं? अनाशी और एक तो नित्य है, एक तो नित्य है, दूसरा अनाशी और तीसरा अप्रमेय। पहला शब्द है नित्य, दूसरा अनाशी और तीसरा अप्रमेय। अच्छा, तो इन पर विचार करेंगे, 3 शब्दों पर विचार करेंगे। नित्य का अर्थ क्या है? जो हमेशा बना रहे। जीवात्मा कैसा है? हाँ, नित्य, जो हमेशा बना रहे। शरीर अनित्य है, इसका अर्थ है कि शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें
परंतु फिर भी यह नष्ट हो जाता है। आप चाहे जितनी रक्षा करो शरीर की, है बढ़िया खाना, सोना, है और व्यायाम करना, विश्राम करना, सब बढ़िया, लेकिन फिर भी क्या होगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोग अपने शरीर को सदैव स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। वे अपने भोजन को पर्याप्त रूप से पौष्टिक रखते हैं, भोजन ठीक समय पर खाते हैं तथा भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करते हैं, भोजन अधिक भी नहीं तथा भोजन कम भी नहीं, अर्थात शरीर को भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ की हवा और पानी में भी कोई प्रदूषण ना हो, है ना। तो शरीर के लिए सब कुछ बढ़िया। जीवन की इतनी अनुकूल स्थितियों के होते हुए भी उनका शरीर क्षीण तथा जर्जर होने लगता है। सब कुछ बढ़िया, लेकिन फिर भी शरीर घटिया। इसका कारण यही है कि शरीर अनित्य है। तो यहाँ पर भगवान शरीरी अर्थात जीवात्मा को नित्य कह रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी जिस प्रकार शरीर क्षीण, जर्जर तथा नष्ट हो जाता है, उस प्रकार शरीरी अर्थात जीवात्मा नहीं होता है। तो जीवात्मा को क्या कहा भगवान ने? नित्य। जीवात्मा नित्य है। अब दूसरा अनाशी। अनाशी, अनाशी का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता। भगवान ने जीवात्मा के लिए इसके पूर्व नित्य शब्द का प्रयोग किया था। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। सुनो ध्यान से, है? कोई सोचेगा कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन की अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो शायद जीवात्मा नष्ट हो सकता है। जीवात्मा के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, हाँ? कि जैसे शरीर एक तो अपने परिवर्तन के अनुसार नष्ट होता है और दूसरा शरीर कोई दुर्घटना हो तो भी नष्ट हो जाता है ना। तो आत्मा के लिए कोई व्यक्ति सोचेगा कि दुर्घटना में तो ठीक है कि भाई नष्ट हो जाए, लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में अगर कोई सोचता है, फिर से सुनिए, यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। हाँ, तो नित्य है, परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो शायद जीवात्मा नष्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई दुर्घटना में शायद जीवात्मा नष्ट हो जाए। मेरी बात समझ रहे? जीवात्मा को नित्य कहा, तो जीवात्मा को नित्य कहा, इसका मतलब यह है कि यह शरीर अपने समय के अनुसार परिवर्तन से नष्ट हो जाएगा, तो जीवात्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हो सकता है नष्ट हो जाए, है ना। जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे रखे रहें तो 100 साल तक भी खराब नहीं होगा। जैसे मान लो कोई शीशा है ना, दर्पण है ना, फ्रेम है, तो ऐसे शीशा है खराब नहीं होता, लेकिन अगर पत्थर मारो तो टूट जाता है। तो ऐसे कोई सोचे कि आत्मा भी अपने आप तो नष्ट नहीं होगा, नित्य है, लेकिन कोई दुर्घटना हो जाए तो हो सकता है कि नष्ट हो जाए, है ना। तो कोई चीज है अपने आप नष्ट नहीं होती, बहुत दिनों से खराब नहीं होती, लेकिन आग में जला दो तो जल जाएगी, या ऊपर से नीचे गिरा दो, फेंक दो तो टूट जाए। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो, तो ऐसा कोई सोचे। तो जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का अर्थ है कि शरीर को बहुत ज़्यादा भोजन दिया जाए या बहुत कम भोजन दिया जाए या भोजन बिल्कुल ना दिया जाए, विषैला या प्रदूषित भोजन दिया जाए, शरीर को ऐसे स्थानों में रखा जाए जहाँ की हवा या जल प्रदूषित हो, या शरीर को अत्यधिक गर्मी में या अत्यधिक सर्दी में रखा जाए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो शायद जीवात्मा के भी
नष्ट होने की संभावना है। कोई सोचेगा कि नित्य तो है, लेकिन कोई दुर्घटना में हो सकता है कि आत्मा नष्ट हो जाए। इसलिए संदेह को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर अनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनाशी, अनाशी का मतलब कोई दुर्घटना में भी नष्ट नहीं होगा। चाहे आग में जलाओ तो भी नहीं जलेगा, हैं, पानी में गलाओ तो भी नहीं गलेगा, हवा में सुखाओ तो भी नहीं सूखेगा। आत्मा किसी दुर्घटना से भी नष्ट नहीं होता है। तो ये निष्कर्ष ये है कि जीवन के अनुकूल या प्रतिकूल कैसी परिस्थितियां हो, परंतु जिस प्रकार शरीर धीरे धीरे या शीघ्र नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत सी वस्तुएं सामान्य स्थितियों में बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं, परंतु उनमें से कुछ वस्तुओं को यदि पानी में डाल दिया जाता है तो गलकर नष्ट हो जाती हैं। अब जैसे एक किताब है, ये किताब है तो कई सालों से रखी है और चल रही है, पानी में डाल दोगे तो गल जाएगी, है ना। तो ऐसा और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो पानी में डालने पर भी नष्ट नहीं होती, जैसे प्लास्टिक या पीतल आदि धातु की बनी हुई वस्तुएं, परंतु यदि उन्हें आग में डाला जाए तो वे या तो जलकर नष्ट हो जाती हैं या गलकर नष्ट हो जाती हैं। कुछ वस्तुएं तोड़ने फोड़ने या काटने से नष्ट हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए अनाशी शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा इन सभी प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता ना। तो ये दूसरा शब्द है आत्मा के लिए क्या? अनाशी, ठीक है ना। अब तीसरा शब्द है क्या आत्मा के लिए? कौन बताएगा? भगवान ने इस श्लोक में आत्मा के लिए तीसरा शब्द का प्रयोग किया है। क्या है वो? है नित्य। तो पहला शब्द है, पहला शब्द नित्य है, और दूसरा है अनाशी, तीसरा है अप्रमेय। अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ है जिसे मापा ना जा सके। अब हम जानते हैं कि दो प्रकार की वस्तुओं को मापा नहीं जा सकता। यदि कोई वस्तु हवा या आकाश के समान व्यापक तथा विशाल हो तो उसे मापा नहीं जा सकता। आप हवा को या आकाश को नहीं नाप सकते। और दूसरा, यदि कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसे भी मापा नहीं जा सकता। बहुत छोटी तो आप उसको नाप नहीं सके। जो मायावादी हैं वे शरीर में स्थित जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ना समझकर एक ही निराकार आत्मा को सभी शरीरों में स्थित मानते हैं। इसलिए वे अप्रमेय का अर्थ निकालते हैं कि चूंकि आत्मा आकाश के समान निराकार और सर्वव्यापी है, अतः इसे मापा नहीं जा सकता। परंतु श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। आत्मा कितना छोटा है, बड़ा है? शरीर के अंदर छोटा है ना। और कितना छोटा है कि आप नहीं नाप सकते, है ना। आप नापते हैं किसी किताब को, इतने इंच है, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर नापते हैं, तो आत्मा को आप नहीं नाप सकते। श्रील प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में वैदिक मंत्रों का उल्लेख करके ये प्रमाणित किया कि जीवात्मा बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर क्या है? सूक्ष्म। बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर सूक्ष्म है। आप सोचिए, आपका एक बाल की नोक में जो है 10,000 आत्माएं एक साथ चल सकती हैं, अंदर जा सकती हैं। कितना सूक्ष्म है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वेदों ने जीवात्मा की माप बतलाई है तो फिर भगवान यहां पर जीवात्मा को अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? वेदों तो बताया कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर छोटा है ना। तो ये भी तो नाप हो गई। तो भगवान कह रहे हैं अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि वेदों ने जीवात्मा की माप बताई है, परंतु यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वो किसी प्रयोग के द्वारा इस माप की पुष्टि करे तो यह संभव नहीं। आप प्रयोग नहीं कर सकते। बाल की नोक को आप नापें, उसका 10,000वां हिस्सा देखें, हैं? आप नहीं निकाल सकते। कोई मशीन, किसी मशीन के द्वारा भी आप ये इतनी छोटी नाप नहीं ले सकते हैं। अब इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं तस्माद् युद्धस्व भारत, अर्थात हे भरतवंशी युद्ध करो।
भगवान अर्जुन को भारत या भरतवंशी कहकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। भरत के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्जुन अत्यंत वीर हैं तथा सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता हैं। क्षत्रिय के लिए ये बड़े प्रशंसा की बात होती है कि सब अस्त्रों को जाने। कोई सभी अस्त्रों को अगर जान लेता है तो वह क्षत्रिय की बड़ी प्रशंसा है ना। सभी अस्त्रों के ज्ञाता है। तो भगवान का ये कहना है कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम्हारे अस्त्रों से योद्धाओं के शरीर ही नष्ट होंगे, परंतु किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होगा। चाहे आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करो जिसमें आग ही आग होती है, और चाहे वारुणास्त्र का प्रयोग करो। उसमें क्या होता है? वारुणास्त्र में क्या होता है? अगर वारुणास्त्र छोड़ दें शत्रु की सेना में तो क्या होगा नहीं पता, पानी पानी हो जाएगा, पानी में लोग बह जाएंगे। हाँ। और आग्नेयास्त्र अगर छोड़ दें शत्रु के ऊपर तो क्या होगा? आग ही आग हो जाएगी, आग में जल जाएंगे, है ना। तो भगवान कह रहे तुम युद्ध करो, अर्जुन से कह रहे हैं सभी अस्त्रों का प्रयोग करो। आग्नेयास्त्र और मारुणास्त्र, है ना, और पर्वतास्त्र, पर्वत अस्त्र, है ना, वायव्यास्त्र, हवा, हवा इतनी जोर से चलेगी हवा उड़ा देगी, है ना। तो ऐसे अस्त्र हैं। तुम्हारे अस्त्रों से योद्धाओं के शरीर ही नष्ट होंगे, परंतु किसी भी जीवात्मा का विनाश नहीं होगा। अर्जुन ने गीता 1:31 में कहा था कि मैं स्वजनों की हत्या करने से कोई कल्याण नहीं देखता हूं। तो इसके उत्तर में यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन के स्वजन हैं उनके जीवात्माओं की हत्या तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, परंतु जहां तक कल्याण का प्रश्न है अर्जुन को युद्ध करने से कल्याण की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जो युद्ध करना सबके लिए नहीं भगवान करेगी, सबको युद्ध करना है। अर्जुन को भगवान करें युद्ध करने की, कि अर्जुन का इस समय क्या है? धर्म है, धर्म है। तो ये थी की बात जो भगवान कह रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए कि हमें धर्म का पालन करना है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हम शरीर की सुख सुविधाओं की अधिक चिंता ना करके शरीरी अर्थात जीवात्मा की सद्गति के लिए श्री कृष्ण का भजन करें, है ना। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की आज के श्लोक पर, है? अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ पहले इनका, हाँ आप बताइए। जैसे किसी की मौत एक्सीडेंट से हो जाती है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है? इनका प्रश्न है कि किसी की मौत अगर किसी दुर्घटना से होती है तो आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, वास्तव में कोई दुर्घटना नहीं है ये। भौतिक संसार में अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो वो भी पहले से निश्चित है, वो भी पहले से निश्चित है। एक घटना किसी व्यक्ति ने बताई थी तो बड़ी जो है वो मतलब आश्चर्य की घटना है। एक सज्जन थे तो वे सड़क में खड़े थे, तो उनके पास जो है 2 यमदूत आए। यमदूत जानते हैं? यमदूत। तो यमदूत को देख करके वो डर गए, बड़े भयानक यमदूत दिखाई दे रहे थे, हैं? यमदूत अगर आते हैं तो किस लिए आते हैं? यहाँ पर आत्मा को लेने के लिए आते हैं, है ना। तो वो डर गए। तो यमदूत बोले कि आपका भी हम कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, आप मत डरो, आपके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। अभी देखो एक बैलगाड़ी आ रही है ना, एक बैलगाड़ी आ रही है और ये बस आ रही है, बस। तो एक आदमी बस से उतरेगा और बैलगाड़ी भी उसी समय आएगी यहाँ, तो बैल जो है उसको सींग मारेगा और हम जो है उसको लेके जाएंगे। तो यमदूत तो नरक में ले जाते हैं।
यमदूत नरक में ले जाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु उसी समय और उसी स्थान में निश्चित हो चुकी है कि बस से वो उतरेगा और बैलगाड़ी का जो बैल है उसको सींग मारेगा और यमदूत जो है तैयार है वहां खड़े और उसको जो है बांध करके नरक में ले जाएंगे। शरीर तो पड़ा रहेगा लेकिन वो जाएगा नरक में। तो वो खड़े खड़े देख रहे, ऐसा ही हुआ। वो बस रुकी और बस से वो आदमी उतरा, बस से आदमी उतरा और बैल ने सींग मारा, है ना। लेकिन वो जो है बैल के सींग मारने से वो थोड़ा दूर जाके गिरा जहां तुलसी का पौधा था। तुलसी पौधे के पास जाकर के गिरा। अभी यमदूत जो है उसको नहीं छू पा रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है भाई, आप उसको अब क्यों नहीं ले जा रहे हो, वो तो गिर गया। बोले कि अब हम उसको नहीं छू सकते, तुलसी के पास गिरा है, हम इसको नहीं छू सकते। सच्ची घटना है। तो मतलब तुलसी के द्वारा कितनी बड़ी रक्षा हुई, किसी पापी की कितनी बड़ी रक्षा हुई। उसको तो नरक में जाना था, है ना, तो तुलसी के द्वारा बड़ी रक्षा हुई, है ना। तो ये घटना सच्ची है। तो जैसे कोई मतलब दुर्घटना होती है तो हमारे दृष्टि से वो दुर्घटना है, लेकिन वास्तव में वो भी निश्चित हो चुकी है पहले से। हम सोचते हैं दुर्घटना है ना। तो प्रभुपाद के शिष्य थे तमाल कृष्ण गोस्वामी। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जो है अपना कुछ कुंडली के अनुसार या कहीं जाकर के पता लगाया कि उनका मतलब शरीर कैसे छूटेगा। तो उसमें लिखा हुआ मिला कि उनके शरीर दुर्घटना में छूटेगा। एक दुर्घटना होगी, कार की दुर्घटना होगी, उसमें उनका शरीर छूटेगा। उनको पहले से पता चल गया। सुन रहे आप लोग माता जी, सुन रहे हो? हैं? क्या सुना? आप बताओ क्या सुना आपने? हैं? दुर्घटना होती नहीं। तमाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद एक शिष्य थे, ध्यान से नहीं सुनती ना। उनको जो है पता चला कि उनकी दुर्घटना से मृत्यु होगी। और कैसी दुर्घटना हुई? कार की दुर्घटना से मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम कृष्ण से प्रार्थना करो तो तुम्हारी मृत्यु का जो है वो बदल सकते हैं तुम्हारी मृत्यु को, कि दुर्घटना से ना होगी मृत्यु, भक्तों के बीच में शरीर छोड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो भक्तों के बीच में भक्त लोग कीर्तन करते रहे और प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो सब तैयारी है प्रभुपाद की शरीर के छोड़ने की। तो ऐसे भी मृत्यु होती है ना, और वो जो है सब लोग कीर्तन कर रहे हैं और इस तरह से प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। तो प्रभुपाद ने मतलब उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो कृष्ण जो है तुम्हारी मृत्यु का समय बदल देंगे, तो दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, दुर्घटना में भी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं तैयार हूं। आप समझ रहे? भक्त जो है तैयार रहता है, इसलिए उसके लिए कोई दुर्घटना नहीं। कोई भी दुर्घटना में उसका शरीर छूट जाए, अगर उसने अपने को तैयार रखा हुआ है तो शरीर कभी भी छूट जाए, हरे कृष्णा का जाप करते अपना शरीर छोड़ देंगे। मानो दुर्घटना हो जाए, शरीर की दुर्घटना हो गई है ना, शरीर में चोट लग गई, अब तो शरीर छोड़ने वाला है, तो फिर वो हरे कृष्णा बोल करके शरीर छोड़ते हैं। तो क्या अंतर है? पहले से निश्चित है कि भाई शरीर छोड़ना है, बीमारी से मान लो पड़े हैं और अब 1 दिन 2 दिन ऐसे शरीर कोई छोड़ता है, लोगों के बीच में भाई शरीर मरने वाले हैं फिर मर जाता है। और किसी को अचानक चलते चलते एकदम दुर्घटना हुई और शरीर छूट गया, तो कोई सोचता है कि भाई ये ठीक नहीं है। हाँ, वही ठीक है कि हमें पहले से पता हो कि शरीर छोड़ना है और लोग जो है मेरे साथ में रहेंगे और इस तरह से शरीर छूटेगा। लेकिन भक्त के लिए कोई अंतर नहीं। जो भक्त होते हैं उनके लिए कुछ अंतर नहीं है, कभी भी शरीर छूट जाए वो तैयार है ना। जैसे कि
आप जो है यात्रा के लिए तैयार हैं और ट्रेन आने वाली है। अब ट्रेन आई, 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, तुरंत आ जाए हैं। अगर आपका बोरिया बिस्तर सब तैयार है तो कहीं अभी तुरंत आ जाए तो अभी मैं तैयार हूं ट्रेन में बैठने के लिए। तो अगर आपने अपना सामान सब पैक करके रखा हुआ है तो ट्रेन किसी भी समय आ जाए, आप ट्रेन में बैठ जाएंगे और आपकी यात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार से मृत्यु की भी तैयारी अगर आपने कर ली है तो आप जो है चलते चलते भी अगर मृत्यु आ जाए तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मृत्यु की तैयारी नहीं की है तो मुझे डर लगता है, नहीं अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं मरना नहीं चाहता, तो अभी मैं भी मरना नहीं चाहता, मेरी भी तैयारी नहीं है, तो मैं भी अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए कि जब कोई चिंता नहीं है। जैसे प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों के साथ बीच में कीर्तन कर रहे थे, सुन रहे सब लोग। प्रभुपाद भक्तों के बीच में बैठे कीर्तन कर रहे थे और पास में क्या हुआ, एक बम गिरा, बम फटा, है ना। तो भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए कि अरे यहाँ तो बम गिर रहे हैं, भागे। प्रभुपाद ने कहा कि क्यों भाग रहे हो, अगर यहाँ बम गिरेगा तो हम सब लोग एक साथ गोलोक धाम चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, तो कीर्तन करो। हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, अगर बम गिर जाएगा तो हम सब लोग एक साथ कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो भागने की क्या जरूरत है, प्रभुपाद ने कहा। तो इससे जो है हमें मतलब पता चलता है कि लक्ष्य क्या है। किसी की मृत्यु निश्चित हुई है कि भाई पानी में डूब करके होगी, किसी की मृत्यु निश्चित हुई है कि आग में जल करके मृत्यु हो गई, किसी की निश्चित हुई है कि बस से एक्सीडेंट होगा मृत्यु होगी, किसी की निश्चित हुई है भाई कार एक्सीडेंट होगा, कई प्रकार की मशीन की दुर्घटना से किसी की मृत्यु निश्चित हुई है, किसी की मृत्यु निश्चित हुई है कि हार्ट फेल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो कई प्रकार से निश्चित पहले से हो चुकी है मृत्यु। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो इस समय मृत्यु हो जाए या किसी भी समय हो जाए, क्या चिंता है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जब मायापुर से चले थे कलकत्ता की जो है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो मायापुर से वो चले और ड्राइवर को जो है उस समय बड़ी नींद आई, सवेरे का समय था, बड़ी नींद आई और गाड़ी जब चला रहा था सामने ट्रक आ गया। तो सामने ट्रक आया, अब गाड़ी पूरी रफ्तार में थी, तो ट्रक से बचाने के लिए गाड़ी को उसने गाड़ी को मोड़ा हाँ, और पेड़ से उसने गाड़ी को टकरा दिया, गाड़ी की रक्षा के लिए पेड़ से टकरा दिया गाड़ी। कहते हैं कि ड्राइवर को कुछ ऐसा लगा कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति क्रॉस करा लाठी को, हाँ हो सकता है ऐसा जो भी हो, किसी को बचाने के लिए उसने पेड़ से गाड़ी को मार दिया, है ना। तो उस समय जो है आगे की सीट में बैठे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी, और समय हो सकता है वो सीट बेल्ट नहीं बांधे थे, है ना, तो उनका जो माथा है वो टकराया शीशे से और माला पर जप ही कर रहे थे वो, हरे कृष्ण माला पर जप करते करते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस तरह से शरीर छूट गया उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो है दुर्घटना से अगर शरीर छूट जाए तो आत्मा कहाँ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहले से निश्चित है ना। लेकिन आपके कर्मों के अनुसार जो है किसी की बीमारी से मृत्यु होती है, सब लोग उसको जो है घेरे हुए बैठे हैं, शोक कर रहे हैं, कोई हरि नाम नहीं बोल रहा है, तो वो जो है बीमार व्यक्ति जो है मरते समय यमदूतों को देखता है, यमदूत आएंगे उसको बांध करके ले जाएंगे। सब लोग चारों तरफ बैठे हुए क्या सोचते हैं, चलो अब बेचारे की मुक्ति हो गई, अब तो कष्ट से मुक्त हो गया। तो सब लोग कहते हैं बड़े चलो अच्छा हुआ, अब शांत हो गया बेचारा, कष्ट से मुक्त हो गया, बड़ा कष्ट भोग रहा था। उसकी अभी नई कहानी शुरू हुई है कष्ट की। अब उसको जो कष्ट दिया जा रहा है नरक में,
वो तो इतना ज्यादा है कि उतना कष्ट उसने बीमारी कभी नहीं भोगा। असली कष्ट तो अब शुरू हुआ है और लोग क्या सोचते हैं कि बेचारा अब वो मुक्त हो गया है? लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। अब वो नरक में गया है, आप कहते हैं स्वर्गवासी है, और उनका स्वर्गवास हो गया। अब वो नरक में यातना भोग रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारी से मृत्यु होगी तो अच्छी गति होगी, दुर्घटना से मृत्यु होगी तो बुरी गति होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई मर्डर कर देता है किसी का, तो भी निश्चित होता है जैसे मेरे द्वारा किसी का मर्डर हो गया, सारा पहले से। हाँ, लेकिन अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो जो है फिर उसका कर्म बन जाता है, एक नया कर्म बन जाता है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो ये उसका एक नया कर्म बन जाता है, क्योंकि आत्महत्या आप करते हैं, है ना, तो शरीर को आपने जो है समय से पहले आपने मार दिया, है ना, तो एक आपका एक नया कर्म बन गया वो। तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी मृत्यु निश्चित नहीं है तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका शरीर नष्ट होने वाला है, आप आत्महत्या करते हैं, तो आत्महत्या के द्वारा आपने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है, तो इसका एक नया कर्म बन गया, तो आपको प्रेत का शरीर मिलेगा। जो सरकार का जो नियम है, अगर आप सुसाइड करते हैं, अगर बच गए तो फिर आप जो है ना आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट में ये नियम, अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया, है ना, और बच गए, तो आपको जो है आजीवन कारावास की सजा देगी। पाप क्या है? जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने कोई हत्या कर दी, कोई हाँ, ये पाप है। अब अगर आपने हत्या की किसी की अनुचित तरीके से, जैसे युद्ध में भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम युद्ध करो, इसमें तो धर्म है, ये तो धर्म है, और जो मारा जाता है उसको भी जो है अच्छी गति प्राप्त होगी, है ना। तो इसमें कोई दोष नहीं आता है किसी की हत्या करने में। ऐसे आप किसी की हत्या करते हैं तो वो तो पाप कर्म है। उसका तो मरण अनिश्चित है, लेकिन आपने तो अपना नया कर्म बना लिया, इस बात को समझो ना। अगर आपने किसी की हत्या की है तो उसकी तो हत्या होनी थी, तो हो गई। इसका प्रश्न ये था कि पाप क्या होता है? तो वो जो पाप कर्म है उसका आपको दंड मिलेगा, इसका दंड मिलेगा। अगर आप जो है मनुष्य की हत्या करते हैं तो इसका बहुत दंड है, नरक की प्राप्ति होगी, है ना। उसके कई प्रकार की हत्याएं होती हैं। शूद्र की हत्या से जो है कितना दंड मिलता है, ब्राह्मण की हत्या से कितना दंड मिलता है, ये सब व्यवस्था है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसको नापा नहीं जा सकता। आप कहते हैं ये शरीर का पोषण कैसे करती है? शरीर का पोषण, यही तो आश्चर्य है कि आत्मा जो है पूरे शरीर में जो चेतना, उसकी जो शक्ति है वो फैली है, उसी से शरीर का पोषण होता है। ये आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है। जैसे वृक्ष है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन पूरे पेड़ इतना बड़े का पेड़ होता है, उसको पोषण करती है वो। उसके बाद क्या कहते हैं, जो रेशा जो निकला हुआ है उसको खाना पानी सप्लाई प्रोवाइड कर दी के माध्यम से। सिमिलरली जो आत्मा है पूरे शरीर में उस चेतन में फैला हुआ है। नहीं, वो जड़ तो जो है फिर भी अंदर बहुत जाती है। जितना ऊंचाई जाता है, पेड़ जितनी ऊंचाई में जाता है तो जड़ भी उतनी नीचाई में जाती है, तभी तो वो खड़ा रहेगा, नहीं तो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता है। तो जड़ की बात नहीं है यहाँ आत्मा की बात अलग ही है। आत्मा की बात को ऐसे समझो जैसे सूर्य है, तो सूर्य का जो आकार है, हालांकि पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, लेकिन फिर भी प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, उसकी तुलना में सूर्य का आकार कितना छोटा है। पूरे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है, जो सूर्य का आकार कितना बड़ा है। उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर के अंदर इतना छोटा होते हुए भी वो जो है अपनी चेतना फैलाए हुए है पूरे शरीर में। इसलिए आश्चर्य की बात है। हम लोग जो है किसी को अगर भलाई करते के साथ भलाई करते भलाई करते करते उसकी अगर मृत्यु हो जाए,
हाँ, नहीं, भलाई करते समय मृत्यु हो या बुराई करते समय मृत्यु हो, वो जीवन भर के कर्म देखा जाता है ना। उसका जो है जीवन भर का कर्म देखा जाता है कि उसने भलाई अंतिम में तो भलाई के लिए पहले के कर्म कैसे थे, तो उसके हिसाब से भी देखा जाता है उसकी, है ना। लेकिन अगर चेतना, अगर आप जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसमें बहुत अंतर पड़ जाता है कि आप अगर भगवान के नाम का अभ्यास करें और अंत काल में अगर भगवान का स्मरण कर लिया, तो वो जो है बहुत बड़ी रक्षा होती है। अजामिल की जो रक्षा हुई कि वो नारायण अपने पुत्र को नाम पुकारा उसने। यमदूत आए उसको लेने के लिए, उसने अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा, और विष्णुदूत आ गए, बोले ये अब नरक में नहीं जा सकता। इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। तो नाम की जो है विशेष बात है। आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलो। है आत्मा कहाँ रहती है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। आत्मा कहाँ रहती है, कौन बताएगा? हृदय में, ठीक है ना। आत्मा हृदय में रहती है ना। तो आज की शिक्षा में ये सब बताई नहीं जाती बातें, और आज के विज्ञान में वो बता भी नहीं पाते हैं कि हृदय के अंदर जो खून का जो है, जो पंपिंग हो रही, खून की जो पंपिंग हो रही है, वो कहाँ से हो रही, कहाँ से शक्ति आ रही, तो किसी को पता नहीं। वो इनके पास उत्तर ही नहीं कोई भी। लेकिन आत्मा है हृदय के अंदर, और जब आत्मा निकल जाती है तो फिर खून का प्रभाव बंद हो जाता है। खून को जो है, जो वो शक्ति मिल रही है, जो कि पूरे शरीर में खून को भेजा जा रहा है, वो कहाँ से शक्ति आ रही? आज के विज्ञान में कोई इसकी सूचना नहीं है ना। तो ये तो आंदोलन इसीलिए है। हम सब जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, महामंत्र का जप करना है, गीता पढ़ना है, सुनना है, भक्तों का संग करना है, सब हमारे पापों को नष्ट करने के लिए। पुण्य करें और पाप नष्ट करें। तो जिनके सब पाप नष्ट हो गए और पुण्य उनके बढ़ गए, तो वो दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण का भजन करते हैं। आपके पाप नष्ट हो गए हैं और पुण्य आपके बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है कि आपके पाप नष्ट हो गए हैं और आपके पुण्य बहुत बढ़ गए हैं? कि आप दृढ़ निश्चय के साथ आप कृष्ण का भजन करते हैं। कोई भी सुख दुख, हर हालत में आप कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तो ये वो है, मतलब प्रमाण है, ये चिन्ह है कि आपके पाप नष्ट हो गए। ठीक है ना। धन्यवाद। ऐसा होता है। तो कृष्ण की शरण में आप जाते हैं तो सब पापों से भगवान मुक्त कर देंगे। लेकिन कृष्ण की शरण आप इकट्ठे नहीं ले सकते ना। हमें कम 1% लेते हैं, 2% लेते हैं। तो वही विधि है कि आप जो है अभ्यास करो। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।